आपकी टेस्ट और प्रैक्टिस दोनों को कंबाइन करने के लिए मैं आपको देना चाहता हूं ये नीट एनालाइजर। आपका मार्क्स अगर पहली मॉक टेस्ट में 300 है और हर मॉक टेस्ट में आपने सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट की, जो टॉपिक निकाले उसमें से दो टॉपिक और इंप्रोवाइज करके अगली मॉक टेस्ट दी, आपकी नीट की एग्जाम के दिन आपको 700 के ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। नीट के एग्जाम में अगर तेरे को जीतना है तो तेरे को नीट के पहले 100 बार नीट देनी पड़ेगी, तभी ही जाके तो ये 24 लाख बच्चों से कॉम्पीट करके उन 50,000 बच्चों में आ पाएगा जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलती है। और उसमें भी अगर तेरे को एम्स में जाना है तो तुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तेरे पास जितना समय बाकी है ये डिसाइड कर सकता है कि तू अपनी लाइफ को कैसे जीने वाला है। तू एक अच्छी कॉलेज में जाके अच्छा डॉक्टर बनेगा या फिर वापस तू अगले साल ड्रॉप लेके एक और बार वही साइकिल में फंसेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को आपकी टेस्ट सीरीज देने के लिए, कोई भी आप एग्जाम दो, ये चीज को फॉलो कर लेना, आपका इंप्रूवमेंट हमेशा होगा। हम कई बार ना बिना समझे, बिना देखे, बिना कुछ एनालाइज करे सिर्फ भागते रहते हैं कि मेरे को ये टेस्ट देनी है, मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को ये करना है, मेरे को यहां से प्रैक्टिस करना है। नहीं, आपको सबसे पहले अपनी लाइफ को सॉर्टेड करना होगा। आपकी नीट की जर्नी को इजी बनाओ। डोंट कॉम्प्लिकेट इट बेटा, इट इज जस्ट एन एग्जाम। और इस एग्जाम में आपको सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इनका सिलेबस नीट ने दिया हुआ है, उसके स्पेसिफिक बुक आपको पता है, बस सॉर्टेड करो। इतनी कॉम्प्लेक्स मत करो। यूट्यूब पे 50 वीडियो देखोगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि नीट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द यूनिवर्स। ऐसा लिटरली में नहीं है, आसान है। अपनी नीट की जर्नी को सिंपल करो। अगर आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन के लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हो। किसी बच्चे के लिए डिटेल कोई बैच में पढ़ना सही होगा, कोई बच्चा अपना वन शॉट सारे देखेगा, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेगा, वो सही रहेगा। लेकिन जो भी है, अभी आप जिस भी पोजीशन में हो, बाकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करो, सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पे कंप्लीट करो। अब दूसरी चीज आती है प्रैक्टिस और तीसरी चीज आती है टेस्ट सीरीज। आप यूजुअली प्रैक्टिस और टेस्ट को अलग करके पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको यह तरीका बताऊंगा जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ना ऑल इंडिया रैंक लेके आते हैं। आपको भी अगर ऑल इंडिया रैंक लाना है तो आपको प्रैक्टिस और टेस्ट को कंबाइन करना पड़ेगा और प्रैक्टिस थ्रू टेस्ट करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपको पता भी चलेगा कितने आप पानी में हैं। आपकी नीट की जर्नी को इजी करने के लिए और आपकी टेस्ट और प्रैक्टिस दोनों को कंबाइन करने के लिए मैं आपको देना चाहता हूं ये नीट एनालाइजर। नीट एनालाइजर ये मैंने खुद बनाया है आपके लिए। आपको हर टेस्ट के बाद, भले वो चैप्टर वाइज हो, यूनिट वाइज हो, सब्जेक्ट वाइज हो या फिर फुल सिलेबस हो, आपको ये शीट भरनी है। इसकी कम से कम 200 प्रिंट आउट ले लेना। कलर प्रिंट आउट मतलब ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ले लेना। हर टेस्ट के बाद में इसको फिल करना। मैं अभी आपको यहाँ पे एक एक चीज फिल करके भी बताऊंगा कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या लिखना है, यहाँ क्या है, हर एक चीज। और आपको मैं ये दूंगा भी, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, जो हमारा प्लान क्या होना चाहिए अभी के लिए। नीट में अभी अक्टूबर और नवंबर में आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन के साथ में एवरी वीक एटलीस्ट एक टेस्ट आपको देनी चाहिए, फिर वो सब्जेक्ट वाइज दो, यूनिट वाइज दो, चैप्टर वाइज दो, जो भी है, बट एटलीस्ट आपको यहाँ पे हर वीक में एक टेस्ट तो देनी ही देनी है। आपको अभी से ना वो मोमेंटम में आना है। फिर दिसंबर के बाद से आपको रोज एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगानी है। अब आप बोलोगे सर अगर हमारा यहां तक 60% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ होगा तो हम क्या करेंगे सर? आपको ऐसा शायद लग रहा होगा कि अरे इतने सारे महीने क्यों 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करे। सुन मेरी बात, यहां के बाद में तुझे ना अपना प्रैक्टिस पे ऐसे आना पड़ेगा जिससे तेरे मार्क्स बढ़े। और कई बच्चे सिर्फ बुक खोल के क्वेश्चन देखा, ले सॉल्व करना चालू किया, कई को रियलाइज ही नहीं होता है कि वो एक ही क्वेश्चन के पीछे आधे घंटे से पड़े हुए होते हैं। ये नहीं चलता एग्जाम में। तो आपका यहां भले 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, उस 60% सिलेबस से क्या आपके 40% मार्क्स आ रहे हैं, क्या आपके 70% मार्क्स आ रहे हैं, एटलीस्ट वो देखो। जितना आता है उतने के हिसाब से मॉक टेस्ट तो देना चालू रखो, तो आपको पता चलेगा कि मेरे को ये नहीं आया, ये पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ती है, ये करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो प्लीज जितना आपका सिलेबस हुआ ना उसको लेके एटलीस्ट टेस्ट देना चालू करो। नहीं आता उसको छोड़ दो, जो नहीं पढ़ा है उसको कंप्लीट कर लेना बाद में, लेकिन टेस्ट से मत भागना। जो बच्चा टेस्ट से भागा है ना, नीट भी तो एक एग्जाम ही है, उससे भी तू भाग रहा है अल्टीमेटली। प्लीज ये मत करना। दिसंबर के बाद रोज एक मॉक टेस्ट, हर रोज अगर एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप रोज के
180 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, 180 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, और 180 क्वेश्चंस के साथ में आपको रिवीजन करने को भी पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आप हर बार टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद आप निकालोगे कि उसमें कौन से टॉपिक्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सी गलती आपने की है। इनको पता करने के बाद आप उसमें इंप्रोवाइज करोगे, वापस रिवाइज करोगे, जो नहीं आया उसको प्रैक्टिस करोगे, जो नहीं समझा था उसको समझोगे, हर एक चीज करोगे। फिर अगले दिन वापस मॉक टेस्ट दोगे उस इंप्रूवमेंट के साथ में, और आपका टेस्ट इंप्रोवाइज होकर निकलेगा। फिर आपको कुछ नई चीजें पता चलेगी, अब ये टॉपिक फंस रहा है, अब ये लेवल का क्वेश्चन फंस रहा है, अब ये गलतियां हो रही है, उसको एनालाइज कर लिया, उसको इंप्रोवाइज करने के लिए उसी दिन एक्टिविटी करो, और उसके बाद में टेस्ट दो वापस, और आपका अपने आप परफॉर्मेंस इंप्रूव होते जाएगा। देखो, इसको यूज कैसे करना है वो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। आपको जो भी टेस्ट है उस टेस्ट का नाम लिखो, आप उस दिन की डेट लिख लो, फिर बॉटनी में आपके कितने क्वेश्चन राइट गए आप सारे लिखो, जूलॉजी में कितने क्वेश्चन राइट गए, केमिस्ट्री में कितने राइट गए, फिजिक्स में कितने राइट गए, बॉटनी में कितने रॉन्ग हुए, ठीक है, वो सारे यहां मेंशन कर दो। नंबर ऑफ क्वेश्चन, आप 45 क्वेश्चन होते हैं बॉटनी में 45 में से आपके अगर 30 राइट गए तो आपने यहां 30 लिख लिया। अब 30 के अलावा आपने 5 रॉन्ग कर लिए, 35 हो गए। आपने 30 और 5 35 के बाद में 10 अनअटेम्प्टेड छोड़े होंगे। तो अब आपको रियलाइज होना चाहिए कि आपके आंसर रॉन्ग कम हो रहे हैं, बट आप छोड़ रहे हो उसकी वजह से रॉन्ग कम हो रहे हैं। तो आपको अगली बार ये दोनों नंबर और कम करने पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके ये नंबर बढ़ेगा जो राइट वाला नंबर है। अब उसके लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद में आप जब पेपर का सोल्यूशन देखोगे कि कितना राइट है रॉन्ग है, तब आपको लिटरली ये समझेगा कि यार ये तो मेरे को आता था, बट ये मुझे समझा ही नहीं कि कैसे होता है। लिखो यहाँ पे कि मुझे क्वेश्चन का अप्रोच नहीं समझा। फिर आपने छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन एरर कौन सी चीज में, साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, किस जगह पे आपने कैसा कैलकुलेशन एरर किया है, क्या किया है वो देख लो, ठीक है, वो लिखो। फिर आपका कोई फॉर्मूला आपको पता था कि इस फॉर्मूले से आएगा, लेकिन आंसर दूसरे फॉर्मूले से बनता था, तो आप वो लिखो कि मैंने फॉर्मूले में कंफ्यूजन कर ली। ये सारी मिस्टेक्स यहां लिखो। ये तो एक टेस्ट सिलेबस के लिए मैंने रखा है। आपको टेस्ट का लेवल कैसा लगा, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? टेस्ट देने से पहले आप जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख के ऊपर से समझ लो कि ये इजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है आपके हिसाब। फिर वो मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, उसके हिसाब से आपका कितना मार्क्स आता है वो लिख लो। आपको हर सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन नहीं आए या जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, उन क्वेश्चंस में कौन से टॉपिक्स थे वो यहां लिखो। अब इन टॉपिक्स को आज के दिन में समझ लो। जो टॉपिक आज आप कुछ पढ़ के, कोई वीडियो देख के, कोई क्वेश्चन करके सॉल्व कर सकते हो, उसको कर लो। लास्ट एक चीज प्रॉब्लम बच्चों आपको फेस हो सकती है, इतने सारे पेपर लाए कहां से सर? सारे पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर। तुझे चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर, दिस इज तुषार पटेल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे मैं तेरे को भेजूंगा, पूरा लिंक भेज दूंगा, ठीक है? डीएम कर, लिखना नीट एनालाइजर लिखना, मैं तेरे को सारे लिंक भेज दूंगा। सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर। दूसरा, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, मैं तेरे को दे दूंगा, और तेरे को गूगल सर्च करने पे कई सारे टीचर ऐसे ही फ्री में दे देते हैं, वो सब मिल जाएंगे। कोई बुक भी आती है जिसमें सिर्फ मॉक टेस्ट होती है, वो कर। इनकेस अगर वो नहीं है तेरे पास में, तो तू कोई भी बुक जो तू सॉल्व करता है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस को ही टेस्ट बना ले अपनी। जैसे अगर तेरे पास डीसी पांडे है, डीसी पांडे के क्वेश्चंस पहले 45 क्वेश्चन सिलेक्ट कर ले, इन्हीं को एज अ टेस्ट सॉल्व कर ले। प्रैक्टिस मत कर, टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर, ताकि तेरी टाइम लिमिट भी कम हो। टेस्ट देते वक्त ना तेरी स्पीड बढ़ती है, प्रेशर होता है, प्रेशर के साथ प्रैक्टिस करने में ना अलग ही मजा होता है। एटलीस्ट 25-30 टेस्ट देगा ना तू, उसके बाद देख तेरी लाइफ बदल जाए। तो ये जो आपको मैं मॉक टेस्ट का प्लानर देने वाला हूं, ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। एक, कमेंट कर दो यहाँ पे नीट एनालाइजर, आपको ये कमेंट करना है, और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसमें टेलीग्राम पे आ जाओ। वहां पे मैं आपको ये, जब बच्चों के कमेंट्स आने चालू होंगे उसी के बाद में दूंगा। मैं उन बच्चों को शायद पर्सनली अप्रोच करके उनको पर्सनली भेजूं, ये मैं देखूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना है इस वीडियो को लाइक करने के बाद। आपके लिए हम सारे टीचर के 1 शॉट लेक्चर्स बहुत जल्दी आएंगे, और मैं सच कह रहा हूं बहुत अमेजिंग 1 शॉट्स आने वाले हैं। उनको देखने के बाद आपको कभी कोई टॉपिक में डाउट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो आपको सिर्फ इस चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।